अस्सलाम वालेकुम। आज का अरबी ज़बान को बिल्कुल शुरू से सीखने के लिए हमारा ये 8वां सबक है और दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं इल्म नहू को सीखने के लिए हमारा ये आज का 8वां सबक है। और तीसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि कुरान, अहादीस और अरबी ज़बान का तर्जमा हम उर्दू में कर सकें और उसको हम समझ सकें, इसका हमारा 8वां सबक है। तो हमारा सबक मुरक्कब इजाफी यहाँ तक मुकम्मल हो गया। उसके कवायद भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गए। लेकिन आज का हमारा सबक, वो जो हमने सबक पढ़ा है, कवायद हमने पढ़े हैं, उसकी तमरीन, उसका इजरा और उस पर मश्क कराई जाएगी और हम करेंगे। जो हमने पढ़ा है, हमने उसमें कुछ समझा, कुछ नहीं समझा। हमारे जो तलबा और तालिबात हैं, सामिईन और सामियात हैं, उन्होंने बहुत गौर से सबक पढ़ा है और बहुत गौर से सबक सुना भी है। अलबत्ता इस वक्त हम अब उनको ये समझाएंगे कि जो आप सबक पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, उसमें फला चीज क्या है, कैसे है, इस पर जेर कैसे आ रहा है, इस पर पेश कैसे आ रहा है, ये हम अभी आपको समझाने जा रहे हैं। तो बहरहाल आज का सबक हमारा तमरीन के लिए रहेगा, इजरा के लिए रहेगा और मश्क के लिए रहेगा। तो हमारा उन्वान होगा मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इजाफी की तमरीन मतलब मश्क। मुरक्कब इजाफी का मतलब उसके कवायद। मुरक्कब मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इजाफी के कवाइद, मुरक्कब इजाफी के कवाइदों, कवाइदों या आप कह सकते हैं काइदों। ठीक है, मुरक्कब इजाफी के, मुरक्कब इजाफी के काइदों, काइदों की मश्क। किसकी मश्क है? मुरक्कब इजाफी के कायदों की मश्क। ठीक है। क्या है मश्क? अब हम एक मिसाल लेते हैं। दो तीन अल्फाज पहले आप समझिएगा, फिर हम मश्क करेंगे। सूक के माने बाजार, सूक के माने बाजार, सूक के माने बाजार। ठीक है, सूक का तर्जुमा क्या है? बाजार, बाजार। ठीक है। तुफ़ाहुन एक हो गया, दूसरा तुफ़ाहुन, तुफ़ाहुन का तर्जमा है सेब, तुफ़ाहुन का तर्जमा सेब। ठीक है, तुफ़ाहुन का तर्जमा सेब। ऐसे आप लें बुर्तुकालुन, बुर्तुकालुन के माने संतरा, बुर्तुकालुन, बुर्तुकालुन, इसके माने क्या आता है? संतरा। क्या? संतरा, संतरा। तो अभी हमने तीन लफ्ज आपके सामने लिखे हैं। क्या? सूक के माने बाजार, और तुफाह के माने सेब, बुर्तुकाल के माने क्या आता है? संतरा। ठीक है, अब हम इस पर मुरक्कब इजाफी को चस्पा करके देखते हैं कि मुरक्कब इजाफी कैसे बनते हैं। जब हमारे पास ये अरबी के अल्फाज है, अब हमें कहना है बाजार का सेब। क्या कहना है? बाजार का सेब। क्योंकि एक सेब तो वो होता है जो घर पे ही बेच देते हैं, बस्ती में बेच देते हैं, महल्ले में बेच देते हैं। लेकिन कहने वाला ये कहना चाह रहा है कि मैं इस सेब बाजार से लेकर आया हूं, तो गोया कि बाजार का सेब। अब हमें इसकी अरबी बनानी है, तो सबसे पहले हम मुजाफ लेकर आएंगे। क्या? तुफ़ाहु। क्या? तुफ़ाहु, तुफ़ाहु, तुफ़ाहुस, तुफ़ाहुस सूकी, तुफ़ाहुस सूकी। ठीक है, तुफ़ाहुस सूकी, इसका तर्जुमा क्या होगा? बाजार का सेब, बाजार
बाजार का सेब, बाजार का सेब, ये किसका तर्जुमा है? तुफ़ाहुस्सूक़ी का। अब हमें यहाँ क्या समझना है, तुफ़ाहु तो मुज़ाफ है, ठीक है, और अस्सूक़ी मुज़ाफ इलैह है। चूंकि तुफ़ाहु की निस्बत हो रही है, निस्बत नाक़िसा सूक़ की तरफ, तो इसलिए तुफ़ाहु तो बनेगा क्या? मुज़ाफ। क्या बनेगा? मुज़ाफ। और सूक़ी क्या बनेगा? मुज़ाफ इलैह। इसी तरह तुफ़ाहु जैसे मुज़ाफ है, इसी तरह ये कहलाएगा आमिल। क्या कहलाएगा? आमिल। और अस्सूक़ी जो है ये कहलाएगा मामूल। क्या कहलाएगा? मामूल। अब हम अगर आपसे मालूम करें कि सूक़ी के नीचे ज़ेर क्यों आ रहा है, तो आप कहेंगे इस तुफ़ाहु मुज़ाफ आमिल की वजह से। सूक़ी के नीचे ज़ेर क्यों आ रहा है, तो आप जवाब देंगे इस तुफ़ाहु मुज़ाफ आमिल की वजह से। चूंकि कायदा नंबर 1 है, मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह के जो कवायद हैं उसमें कायदा नंबर 1 ये है कि मुज़ाफ हमेशा क्या करता है? मुज़ाफ इलैह को जड़ देता है, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है मुज़ाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है, मुज़ाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है। नीज मुज़ाफ इलैह मामूल और मुज़ाफ आमिल जार होता है। तो उसमें खुद बताया गया है कि मुज़ाफ आमिल जार होता है। तो हम अब अपने अल्फाज में सीखेंगे, अब हम कवायद के अल्फाज नहीं लाएंगे, क्योंकि वरना आप परेशान हो जाएंगे। तो हमें सीधी सी बात ये कहनी है कि सूफ़ी के नीचे जो ज़ेर आ रहा है, तुफ़ाहु मुज़ाफ आमिल की वजह से आ रहा है, ठीक है। अब दूसरी बात, तो सूक़ी के नीचे एक ही ज़ेर क्यों आ रहा है? 2 ज़ेर भी तो आ जाते, जब ज़ेर ही की बात है तो 2 ज़ेर आ जाते। तो इसकी वजह यह है चूंकि इस्म पर अलिफ लाम को रोकने वाली 4 चीजें होती हैं। कितनी चीज होती हैं? 4 चीजें। कोई भी इस्म होगा, सूक़, तुफ़ाह, ये दोनों इस्म है। अब आप कहेंगे इस्म क्या है? आपने पढ़ लिया कलमे की 3 किस्में, नंबर 1 इस्म, नंबर 2 फ़ाइल, नंबर 3 हर्फ। वहां हमने आपको बहुत गौर से पढ़ाया था, और हम फिर बतला देते हैं इस्म हमने वहां नहीं कही थी बात, लेकिन इस सबक में हम कह रहे हैं कि इस्म जो होता है, अगरचे उसमें लिखा है कि जिसके माना कामिल हो और उसमें कोई जमाना ना पाया जाता हो, लेकिन हम सीधे से अल्फाज में कहते हैं जितने भी नाम है ना, शहरों के, गाँव के, चीजों के और इंसानों के, जैसे जैद, उमर, बकर, राशिद, खालिद, अबुल हसन, हुसैन, फरहान, जारा, समझे, शाजिया, नाजिया, और जितने भी नाम है, अतीकुर रहमान, शाबान, चांद ऑफिशियल, ये जितने भी नाम हैं सब के सब, ऑफिशियल नहीं, सिर्फ चांद, ये जितने भी नाम हैं ये सब के सब क्या कहलाएंगे? इस्म कहलाएंगे। कमरा, कलम, कापी, टोपी, मस्जिद, मदरसा, मंदिर, सड़क, ये सब के सब इस्म कहलाएंगे। सीधी सी बात यह है इस्म को समझने के लिए कि जितने भी नाम है ना किसी भी चीज के, वो इस्म कहलाएंगे। सूट के नाम होते हैं, किताबों के नाम होते हैं, चीजों के नाम होते हैं, ठीक है नहीं। तो जितने भी नाम हैं वो सब के सब इस्म कहलाएंगे। छोटी सी बात ये है, हालांकि उसमें तारीफ लिखी हुई है जिसके माना कामिल हो, उसमें जमाना ना पाया जाता हो, तो ये एक अपने तरह से उनकी तारीफ है, लेकिन समझने के लिए हमने बताया कि जितने भी नाम होते हैं वो सब के सब इस्म कहलाते हैं। मोबाइल, ब्लैक बोर्ड, कलम, लिखाई, ये सब के सब क्या कहलाएंगे? इस्म कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि नाम है। बहरहाल तो मैं आपको ही समझा रहा था कि अब आप ये कहेंगे कि अस्सूक़ी जो इस्म मुज़ाफ़ इलैह है, इस पर एक ही ज़ेर क्यों आ रहा है, इस पर 2 ज़ेर क्यों नहीं ले आते? क्योंकि आप कह रहे हैं कि मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होता है, ये तो हमने मान लिया कि मुज़ाफ़ इलैह इसलिए इस पर ज़ेर आ गया। एक ही ज़ेर क्यों आया? तो हमने उसका जवाब दिया, किसी भी इस्म पर जो तनवीन आने से जो चीज रोकती है उसकी 4 क्वालिटी हैं, 4 किस्म हैं। उनमें से एक फिलहाल चूंकि हमें यहां समझना, उसको ध्यान में रखिएगा। अगर किसी इस्म पर अलिफ लाम आ जाए, जैसे आ रहा अस्सूक, ये अलिफ और लाम है ना, तुफ़ाहुस्सूक, ठीक है, तुफ़ाहुस्सूक, तो ये जो अलिफ लाम है, अगर किसी इस्म पर अलिफ लाम आ जाए तो वहां कभी भी फिर 2 ज़बर या 2 ज़ेर या 2 पेश कभी भी नहीं आ सकते। अगर आ रहे हैं तो आंख बंद करके कह दें कि गलत, हादिहिल जुमलतु गलत, ठीक है ना। ये मस्दर है, मस्दर को मुदक्कर और मुअन्नस दोनों तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हादिल जुमला मुअन्नस है, खबर आप मुदक्कर ले आए, तो खबर जो मस्दर जो होता है, अल मस्दर ला युज़क्करु वला युअन्नस,
ना मस्दर मुदक्कर होता है ना मुअन्नस होता है, दोनों जगह उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बहरहाल आप कह सकते हैं कि जुमला गलत है। क्यों? इसलिए कि किसी इसम पर जब अलिफ लाम आ जाता है तो उस पर तनवीन नहीं आती है। तो सीधा जवाब मालूम हो गया, इस पर तनवीन इसलिए नहीं लाए चूंकि इस पर अलिफ लाम आ रहा है। तो जिस इसम पर आप अलिफ लाम, आंख बंद करके कायदा याद कर लीजिए कि जिस इसम पर अलिफ लाम होगा वहां कभी भी ना तो दो जबर होंगे, ना दो जेर होंगे, ना ही दो पेश होंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बतला देता हूं, मेरे पास ये कुरान करीम का जो पारा है, अम्मा का पारा, ये मौजूद है मेरे हाथ में। इसमें लिखा हुआ है, आप अपने वहां देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है यौमिद्दीनी, आप देख रहे होंगे, ये लिखा हुआ है यौमिद्दीनी, नजर आ रहा है? क्या है? यौमिद्दीनी। तो दीनी के नीचे जेर है सिर्फ एक, क्यों? इसलिए कि इस पर अलिफ लाम आ रहा है। एक मिसाल, दूसरी मिसाल लें, दूसरी मिसाल लें, दूसरी मिसाल लेते हैं, सुदूरिन्नासी, लिखा हुआ है फी सुदूरिन्नास, तो ये जो सुदूरिन्नासी, तो अलिफ लाम आ गया नासी पर, इसलिए सिर्फ एक जेर आएगा। ठीक है, और आप देखिए मलिकिन्नासी, लोगों का बादशाह, तर्जमा क्या है? लोगों का बादशाह, मलिकिन्नासी। तो अन्नासी के नीचे एक ही जेर क्यों आ रहा है? इसलिए कि इस पर अलिफ लाम आ रहा है। क्या आ रहा है? अलिफ लाम आ रहा है। हम यही मिसालें आज देकर समझाएंगे और इनका तमरीन और इसकी मशक कराएंगे। चूंकि ये बातें हमें समझनी जरूरी है, कवायद पढ़कर हम चले जाएं कोई फायदा नहीं, इस पर मशक जरूरी है। तो एक तो हमने आपको बतलाया कि सूफी के नीचे एक ही जेर क्यों आया। जवाब, इसका जवाब सीधा सा ये है, चूंकि किसी इसम पर अगर अलिफ लाम आ जाता है तो फिर वहां ना दो जबर आते हैं, ना दो जेर आते हैं, ना दो पेश आते हैं। इस वजह से इस पर एक जेर आया है। ठीक है, अब सवाल ये है सवाल ये है कि तुफाहू पर पेश क्यों आया? इस पर जेर आया, समझ में आ गई बात? इस पर जेर आ रहा है क्यों? चूंकि मुजाफिल है और मुजाफिल हमेशा मजरूर होता है, मतलब उस पर जेर होता है, तो इसलिए इस पर जेर आ गया। इस पर पेश आप क्यों लेकर आए? इसका जवाब देखिए, यहां से हम इब्तिदा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत का जो एराब होता है वो मुतय्यन नहीं होता है। इस पर आप जबर भी ला सकते हैं, जेर भी ला सकते हैं, पेश भी ला सकते हैं। हाँ, अगर इससे पहले कोई आमिल लाए, अगर इससे पहले कोई आमिल लाए तो फिर उस आमिल के इतिबार से इस पर जबर या जेर या पेश होगा। ठीक है, तो मैंने जो तुफाहु लिखा है आप उसको तुफाहु भी पढ़ सकते हैं, तुफाहा भी पढ़ सकते हैं, तुफाही भी पढ़ सकते हैं। बेहतर है तुफा पढ़ना। ठीक है, बेहतर है तुफाहु पढ़ना, अलबत्ता जायज तीनों है। लेकिन जब इससे पहले कोई लफ्ज और आ जाए, जैसे हमने गुज़िश्ता कल के सबक में मिसाल दी थी कि नजरतु इला बाबिल हुजरती, अब आप वो मिसाल ना लेकर इसी को ले लें, नजरतु इला तुफ़ाहिस सूक़ी, मैंने बाजार के सेब को देखा। तो चूंकि तुफ़ाही से पहले हमने इला को दाखिल कर दिया और इला हरफ जर है, ये भी आप ज़हन में रखिए, या आपने नहीं पढ़ा, इसको उसके सबक में समझाएंगे। तो फिलहाल आप इतना रखिए, इला हरफ जर है, मतलब वो अपने बाद वाले इसम को हमेशा जेर देता है, इसलिए तुफ़ाही के नीचे जेर आ जाएगा। तो आप मालूम रखिएगा, आप ज़हन में रखिएगा, मुज़ाफ इलैह की हरकत तो हमेशा मुतय्यन होती है, उस पर जेर ही आएगा। लेकिन मुज़ाफ की हरकत मुतय्यन नहीं होती है, वो जब मुतय्यन होती है जब उससे पहले कोई आमिल आ जाए, कोई आमिल आ जाए, इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हम आपसे पूछेंगे सबक के दौरान नहीं, जब शाम में हम लाइव आते हैं 8:30 पर, 8:30 बजे, तो हम उसमें आपसे पूछेंगे कि बताइए तुफ़ाहु पर पेश क्यों आया। तो आप जवाब क्या देंगे? क्या जवाब देंगे? आप ये जवाब देंगे कि आप कुछ भी ला सकते हैं, जबर भी, जेर भी, पेश भी। हाँ, अगर तुफ़ाहु से पहले, इससे पहले कोई आमिल आ जाए तो फिर उस आमिल की वजह से बताएंगे। मिसाल के तौर पर हम कह दें हादा, क्या कह दें? हादा तुफ़ाहुस सूक़ी, हाला का तर्जुमा ये, और इसका तर्जुमा आप जानते ही हैं, बाजार का सेब, तो आप कहेंगे ये बाजार का सेब है, तो हाजा बनेगा मुब्तदा। ठीक है, तो अब ये मुब्तदा इस खबर के अंदर आमिले राफे होगा। क्या मतलब? इस मुब्तदा की वजह से इस तुफ़ाहु पर पेश आ रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं।
एक कायदा आया था कि ये जो मुजाफ है, दूसरा कायदा था मुजाफ पर कभी भी अलिफ लाम और तनवीन नहीं आएंगे, कभी भी। आप तय कर लीजिएगा, आप ये कह सकते हैं कि मुफ्ती साहब आपने अस्सूकी पर अलिफ लाम दाखिल कर दिया, तो इसी तरह आप तुफ़ाह पर भी अलिफ लाम दाखिल कर दें। जवाब, मुजाफ पर कभी भी अलिफ लाम नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, मुजाफ पर कभी भी अलिफ लाम नहीं आएगा। अगर आप देख लें, मिसाल के तौर पर तुफ़ाहु है, आप इसे अत्तुफ़ाहु नहीं पढ़ सकते यहां मुजाफ बना करके। क्यों? इसलिए कि मुजाफ इलैह पर अलिफ लाम का लाना ये हराम है। दूसरे, ना ही इस पर हम तनवीन ला सकते, तनवीन यानी दो जबर या दो जेर या दो पेश। कभी भी मुजाफ पर ना तो दो जबर होंगे, ना दो जेर होंगे, ना दो पेश होंगे। क्यों? इसलिए कि वो भी नाजायज है, वो भी हराम है। ठीक है, तो मुजाफ पर ना तो अलिफ लाम आएगा, अत्तुफ़ाहु कह सकते हैं इसको, ना ही इस पर दो पेश, दो जबर, दो जेर। तुफ़ाहुन, तुफ़ाहिन, तुफ़ाहन कभी नहीं कह सकते। याद रखिएगा, क्यों? इसलिए कि मुजाफ पर ये चीजें लाने जायज नहीं है। एक कायदा आपने ये पढ़ा था कि इजाफत के वक्त, मतलब जब मुजाफ और मुजाफ इले बनाएंगे, यह है इजाफत का मतलब कि जब दो इसम को मुजाफ और मुजाफ इले बनाएंगे, जैसे हम यहाँ बना रहे हैं, तो ऐसे बनाने की शक्ल में इजाफत के वक्त, यानी इसको मुजाफ और मुजाफ इले बनाने के वक्त जो नून होगा तस्निया का और जो नून होगा जमा का, ये दोनों के दोनों नून गिर जाएंगे। पहला आप तस्निया समझे, फिर आप जमा समझे। तस्निया कहते हैं उस इसम को जिसका तर्जमा दो हो। मिसाल के तौर पर हम कहें दो आदमी, तो ये तस्निया कहलाएगा। हम कहें दो कलम, ये तस्निया कहलाएगा। हम कहेंगे दो टोपी, ये तस्निया कहलाएगा। हम कहेंगे दो मस्जिद, ये तस्निया कहलाएगा। और जमा कहते हैं जिसका तर्जमा दो से ज्यादा हो, फिर चाहे वो तीन हो, चार हो, पांच हो, 10 हो, कितना भी हो, आखिर तक तीन से ज्यादा होना चाहिए अरबी के अंदर। अरबी में जमा कहते हैं उस इसम को जिसका इतलाक तीन या तीन से ज्यादा अफराद पर हो। जैसे तीन कलम, चार कलम, पांच कलम, कितने भी कहें। तीन पंखे, चार पंखे, पांच पंखे, छह पंखे, कितने भी कहें। हम कहें तीन टोपियां, चार टोपियां, तो ये सब जमा कहलाएंगी। तो तस्निया कहेंगे जिसका तर्जमा दो के साथ हो, और जमा कहेंगे उसको जिसके तर्जमे में तीन या तीन से ज्यादा अफराद का तर्जमा हो रहा हो। ठीक है, तो ये है तस्निया और जमा। तो ये कहना ये चाहते हैं कि जो तस्निया और जमा का जो नून होगा, अब आप कहेंगे तुमने दो कलम कहा, दो टोपी का, इसमें नून कहाँ है? तो इसको भी समझिए। जो अरबी की तस्निया बनाते हैं उसमें अलिफ और नून लगाकर ही बनाया जाता है। जैसे कल हमने बतलाया था बाबुन था दरवाजा, लेकिन जब उसकी तस्निया बनाएंगे तो अरबी आएगी बाबानी, अलिफ और नून आता है। इसी तरह जब हम जमा मुदक्कर सालिम बनाते हैं, तो जैसे मुस्लिमुन था तो उसकी जमा बनाएगी मुस्लिमूना। बस फिलहाल आप जहन में ये रखिएगा कि बाबानी तस्निया है, मुस्लिमूना जमा है। तो अब ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप बाबानी और मुस्लिमोना की इजाफत करेंगे, जैसे तुफ़ाहू की जगह लेकर आएंगे इनको, तो इनका नून गिर जाएगा। जैसे बाबानी था, हमें कहना है घर के दो दरवाजे, बाबानी अल हुजरती, हमें कहना चाहिए, लेकिन फरमा रहे ना, ये नहीं कहेंगे और कि नून को गिरा देंगे। बाबा अल हुजरती, बाबा अल हुजरती, घर के दो दरवाजे। ऐसी मुस्लिमोना था, हमें कहना है हिंदुस्तान के मुसलमान, तो असल तो होना चाहिए मुस्लिमूना अल हिंदी, मुस्लिमूना अल हिंदी, लेकिन इस कायदे के तहत इस नून को गिराना होगा और कहेंगे मुस्लिमू अल हिंदी। ऐसे आप कह सकते हैं गाजियाबाद के मुसलमान, मुस्लिमूना गाजियाबाद। अलबत्ता आपको मालूम है कि नून नहीं लाएंगे, लेकिन होना तो ये चाहिए था मुस्लिमूना गाजियाबाद। अलबत्ता इस कायदे के तहत इस नून को गिरा दिया जाएगा, तो कहेंगे मुस्लिमू गाजियाबाद, गाजियाबाद के मुसलमान। ठीक है, मुस्लिमूना बिहार। ठीक है, तो मुस्लिमोना का नून आना चाहिए, लेकिन कह रहे कि गिर जाएगा, क्योंकि इजाफत जब करेंगे, मुजाफ और मुजाफिले बनाएंगे, तो ये तस्निया वाला नून और ये जमा वाला नून ये सब गिर जाएंगे और कहेंगे मुस्लिमू बिहारिन, मुस्लिमू बिहार, मुस्लिमू बिहार, तो बिहार के मुसलमान। ठीक है, इस तरह हम अरबी बनाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपके सबक समझ में आ गया होगा। इस तरह की तमरीनात आप करें, मश्क करें और एक दूसरे जुमले मालूम करें। एक कुरान की दो तीन मिसालें लेते हैं और सबक खत्म करते हैं।
कुरान करीम में कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, तो रब्बिन नास, रब्बी मुजाफ, अन्नासी मुजाफ इलैह, तो रब्बी आमिल मुजाफ है और अन्नासी मामूल मुजाफ इलैह है। तो अन्नासी के नीचे तर्जुमा होगा लोगों के रब, तो अन्नासी के नीचे जो जेर आया मुजाफ इलैह होने की वजह से आया है, ठीक है। और अन्नासी मामूल है और रब्बी मामूल है। ऐसे आप आगे चलें, मलिकिन नास, लोगों के बादशाह, तो मलिकी मुजाफ, अन्नासी मुजाफ इलैह, मलिकी मुजाफ, अन्नासी मुजाफ इलैह, तो तर्जुमा होगा लोगों के बादशाह, ठीक है। अन्नासी के नीचे जेर आया मुजाफिले होने की वजह से, आप समझ में आया आपके, अन्नासी के नीचे जेर आया मुजाफिले होने की वजह से। और मलिकी पर अलिफ लाम क्यों नहीं लाए, चूंकि मुजाफ है, मुजाफ पर अलिफ लाम या तनवीन कभी नहीं आता है। आगे चलिए, एक जगह है कुरान करीम में फी सुदूरिन नास, क्या, फी सुदूरिन नास, सुदूर कहते हैं दिलों को, कल्ब को, दिल को, सदर की जमा सुदूर, तो सुदूरिन नासी ये है असल लोगों के दिलों में, लोगों के दिल है असल, सुदूरिन नास लोगों के दिल। तो अन्नासी के नीचे जेर है, क्यों, इसलिए कि मुजाफिले है और मुजाफिले मजरूर होता है, ठीक है। और अन्नासी पर अलिफ लाम भी है, चूंकि मुजाफिले पर अलिफ लाम आ सकता है, लेकिन सुदूरी पर ना अलिफ लाम है ना तनवीन है, क्यों, इसलिए कि मुजाफ है, मुजाफ पर ना अलिफ लाम आता है न तनवीन आती है। मैंने चंद मिसालें आपके सामने पेश इसलिए की हैं ताकि आपके सबक सही से समझ में आ जाए और आप इस तरह मश्क कर सकें और इस तरह आप जो है अरबी को सीख सकें। इंशाअल्लाह अगला सबक कल हमारा शुरू होगा, मुरक्कब गैर मुफीद की जो बाकी अक़साम है उन पर बहस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।